आपको बता दें कि अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि उससे पहले केंद्र सरकार कई बड़े फैसले कर सकती है। ऐसे में आज लखनऊ स्थित हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। कोरोना महामारी के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 48 से भी ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा की जा सकती है। बैठक में 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे आपसे कि आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है। 48 वस्तुओं पर जीएसटी की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक में हो सकती है, पेट्रोल और डीजल जिसके बढ़ते दामों से पूरे देश की जनता इस समय जूझ रही है, उसको जीएसटी में लाने पर विचार विमर्श हो सकता है। क्या कुछ कहना है आपका? जी अमरीश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर आज की इस बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है। आपको बता दें कि लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की आज एक अहम बैठक होने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। साथ ही साथ इस बैठक में यह भी फैसला हो सकता है कि कोविड से रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं उन पर जो छूट अभी दे रखी है उसे 31 दिसंबर तक जारी रखा जा सकता है। और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल जिसकी कीमतों ने एक तरीके से हम कह सकते हैं हाहाकार मचा रखा है, उसे जीएसटी में लाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है कि और अगर उसे जीएसटी में लाया जाता है तो फिर पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के एक ही दाम होंगे, हर राज्य में एक ही दाम होंगे। आपको बता दें कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन पर भी 5% टैक्स का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जा सकता है और साथ ही साथ आवश्यक सामान की रियायती दरों के बारे में भी बातचीत यहां पर हो सकती है। तो वही इस खबर पर हमारे साथ में अमरीश सिंह उत्तर प्रदेश स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे आज होने वाली बैठक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सबसे अहम बात इसमें ये देखी जा सकती है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाएगा या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हर एक देशवासी को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल उमंग, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में एक 45वीं बैठक है। इस बैठक में कई अहम फैसले तो लिए जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल जीएसटी के तहत लाने पर विचार भी हो सकता है कि फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट मानकर जीएसटी, जोमेटो और स्विगी पर भी जीएसटी लगाया जा सकता है। लेकिन जो अहम मुद्दा है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने वाला, जी, यह एक ऐसा कदम होगा जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व के मोर्चे पर भी जबरदस्त समझौता करना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव है तो इन 5 राज्यों में खास तौर पर जिस तरीके से निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज बैठक है, उसमें पेट्रोल डीजल की जो कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, उसमें अगर सूत्रों की बात करें तो कोविड-19 से जुड़ी आवश्यक सामग्री पर जो शुल्क है वो राहत की समय सीमा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जीएसटी की जो व्यवस्था है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 2017 में 1 जुलाई को जब जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई थी, उस वक्त केंद्र कर मसलन उत्पाद शुल्क और राज्यों से जो शुल्क मसलन वैट को समाहित किया गया था, लेकिन पेट्रोल और डीजल तो और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। अब अगर आज पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर सरकार में अगर सरकार की ये जो बैठक है इसमें समन्वय बनता है तो जरूर राहत की सांस लेगा एक आम जनता, क्योंकि 28 से 30 रुपए तक ये जो जीएसटी की दरें हैं उससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। उमंग जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जा सकता है तो इसकी कीमतों
पर जो वृद्धि लगातार हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती ही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि निजात मिल सकेगी, आम जनता को भी इससे राहत मिलेगी। और अगर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, उसको देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि इस पर विचार किया जा सकता है? और रही बात कि कई ऐसे राज्य हैं जो शायद इस चीज को ना माने, वो इसका विरोध भी करें, तो उस कंडीशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कुछ रुख रह सकता है? देखिए, जहां तक चुनावों की बात है, तो चूंकि अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 जिलों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, भारत की राजनीति, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही मजबूत होकर निकलती है जी। क्योंकि 75 लोकसभा सीटें हैं यहाँ से और 403 विधानसभा सीटें हैं। तो इन एक जो राय है, वो जो आत्ममंथन होगा आज बैठक के दौरान, वो महत्वपूर्ण होगा। और जहां तक जीएसटी की दरों को लाने की बात है अन्य राज्यों को, तो केरल उच्च न्यायालय ने जून में एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी परिषद से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर विचार करने को कहा था, लेकिन न्यायालय ने परिषद को ऐसा करने को कहा तो है, लेकिन इस पर परिषद की बैठक में विचार हो सकता है। मतलब इस पर न्यायालय ने भी कोई अपनी तरफ से रजामंदी नहीं दी है जी। उसने परिषद को कहा है कि आप इस पर विचार कर सकते हैं। तो जहां तक केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात है, तो इस वक्त गेंद जो है उनके पाले में है। वो किस तरीके से इस बैठक में पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर बात कर सकती हैं, और जो बैठक में और अधिकारी शामिल होंगे और बड़े नेता शामिल होंगे, उनसे पूछ कर ही इस पर रजामंदी बनेगी। क्योंकि जैसा कि आपने कहा ध्रुवन कि चुनाव है, तो चुनाव के दृष्टिगत सरकार ऐसी चीजों पर जरूर काम करना चाहेगी या विचार करना चाहेगी जिससे आम जनता का वोट बैंक वो अपनी तरफ खींच भी सके। जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं चुनावों को देखते हुए भी इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। और रही बात पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की बात, उस पर कुछ ठोस निर्णय यहाँ पर होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।